आपको ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगले यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू, है ना। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, है ना। और तब सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आएगी जब आप सीख जाएंगे, है ना, और आपको बनाना आ जाएगा। दुनिया में जो इंग्लिश बोलते हैं ना दोस्त, इसी से बोलते हैं, है ना। बस अंतर यही है कि वो जानते हैं और तेज़ी में बोलते हैं और आप जानते नहीं हैं और नहीं बोलते हैं। बाकी सब यही, जैसे मुझे किसी को ने कहना होता है कि हर रोज़ जाना पड़ता है या जाते हैं, तो हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, है ना, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। बात एक ही है, सब एक ही है ना। बस आपको ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ बोलना है, कहाँ से बोलनी है, इसके साथ यूजेस क्या करना है, बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है और आराम पूर्वक बना सकते हैं। जब आपको ट्रांसलेट करने आएगी तो आप हिंदी भी कर सकते हैं, साथ में ऐसे लेटर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करनी आनी चाहिए। चलिए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, इसका पहचान बहुत ही इजी है ना। और एक बार आ जाने के बाद आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ पढ़ा है ना, मैंने कुछ सीखा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए, मैं इसका पहले पहचान बता दूँ आपको। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, दोस्त मैं इसकी पहचान लिख दिया हूँ और मैं इसको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, आप समझ लीजिए और आप मिलाइए, है ना। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, है ना, यानी वर्ब, या फिर जिस हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, ना है, नी है, सॉरी, ना है, नी है ना, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होती है और ने होते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होती है, ने होते हैं इत्यादि का प्रयोग हुआ रहे, तो ऐसे वाक्य का अंग्रेजी हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग कर बनाते हैं, है ना दोस्त। सब स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसके साथ हैज़ टू, किसके साथ हैव टू, पहले भी आप पढ़ लिए हैं। हैज़ और हैव, यूज ऑफ हैज़ हैव, किसके साथ हैज़ किसके साथ हैव लगाते हैं वो आप पहले से जानते हैं, है ना, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा होगा। और नहीं पढ़े तो एक बार मैं फिर से लिख दिया हूँ दोस्त। आई, बी, दे, यू, दिस, दोस, टू, नेम, इसके साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है। ही, सी, इट, दिस, दैट, माई, योर, वन नेम, एक नाम के साथ आपको हैज़ टू का प्रयोग करना है ना। तो ये सारी चीज़ तो आपको याद है, बस इसको याद करना है, स्ट्रक्चर याद करना है और पहचान याद करनी है। जब भी बनाने को मिले, ट्रांसलेट करना हो, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, है ना, सॉरी इंग्लिश, तो आपको क्या करना है, पहचान देखिएगा, उसके बाद ट्रांसलेट कीजिएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, ध्यान देखिएगा, ध्यान से, मुझे जाना है। आपको याद होगा मित्र, मैंने बताया था कि जिसका सब्जेक्ट मुझे हो जाए ना, मुझे, उसे, तुम्हें, उसके पास, मेरे पास, उन लोगों के पास, तो आपको क्या है, हैज़ से ही बनता है। देखिए, मुझे हैज़ तो लगना ही लगना, हैड तो पहचान के अनुकूल लगेगा, है ना। तो क्या है, अब मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या फिर यही रहता है, मुझे जाना होता है ना, या फिर यही रहता है, मुझे जाना पड़ता है, इस प्रकार से ये तीन सेंटेंस हैं, तीनों लिखा हुआ भिन्न है लेकिन बनेगा एक ही जैसा, है ना। ये तीनों एक ही जैसे बनेंगे, सेम टू सेम, है ना, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे का अंग्रेजी आई,
और आई के साथ हैव टू, आई हैव टू, और उसके बाद जाना का क्या होगा, गो, है ना। इसके अलावा और कुछ रहे, जैसे मुझे ने उसे पत्र लिखना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। अब यह देखिए, उसे पत्र लिखना पड़ता है, उसे पत्र लिखना होता है या उसे पत्र लिखना है, तीनों एक ही है, तो क्या बनाएंगे, ही हैज़ टू राइट ए लेटर। ये इसलिए हुआ है कि मैंने जब पत्र लिखेंगे तो एक बार में एक ही लेटर लिखेंगे ना, तो इसीलिए ए लग गया। ठीक है, अब मिलाइए कैसे बना। सब्जेक्ट तो शुरू में जो रहेगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू, तो मैंने हैज़ टू लगाया क्योंकि यहाँ मालूम है किसके साथ हैज़ किसके साथ हैव लगता है। ठीक है, और उसके बाद V1 क्रिया जिसमें ना है तो राइट लिखना और ए लेटर, है ना। इसमें भी वैसे मुझे का आई और आई के साथ हैव टू और उसके बाद जाना का गो। क्लियर है दोस्त। फिर मिलता हूँ अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।